जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरपीएफ का जो फॉर्म अप्लाई किया जाता है ए बी सी डी ई और एफ ग्रुप के अंदर फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो किस ग्रुप में कौन कौन से जोन आते हैं, क्योंकि कईयों के कमेंट आ रहे थे सर राजस्थान कौन से ग्रुप में आता है, हरियाणा कौन से ग्रुप में आता है, झारखंड कौन से ग्रुप में आता है और जो चेन्नई कौन से ग्रुप में आता है। तो इन सभी डाउट को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे और आप विस्तार से जानेंगे कि कौन से जोन में कौन कौन से रेलवे स्टेशन आपके इसमें आते हैं। कि जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है उसी टाइम जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे आपका ग्रुप भरवाया जाता है। तो आपको कौन से ग्रुप में अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका जो होम डिवीज़न है या जो आपका नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते हैं, जितने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे उतने ही अधिक चांसेज होंगे कि आपको जो आपका फर्स्ट चॉइस पे जो आपका रेलवे स्टेशन है आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिलने का अधिक चांस होता है। इसलिए आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आपको आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिल सके। तो आरपीएफ में स्टेट के अनुसार वैकेंसी नहीं निकलती है, इसमें जोन के अनुसार वैकेंसी निकाली जाती है और जोन के अनुसार ही आपको जो आपकी ज्वाइनिंग दी जाती है। आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई या रेलवे की कोई सी भी वैकेंसी हो आपकी, अगर एएलपी या ग्रुप डी किसी भी प्रकार की अगर रेलवे में वैकेंसी निकाली जाती है तो वो स्टेट के अनुसार वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। रेलवे में 16 जोन है और उन 16 जोनों के अनुसार वैकेंसी निकाली जाती है। तो इसमें आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी निकाली जाती है 16 जोनों में, जिसे 6 ग्रुप में। अब इस 6 ग्रुपों में 16 जोनों को बांटा गया है। तो हम विस्तार से जानेंगे कि ग्रुप ए में कौन कौन से जोन हैं और उन जोन में कौन कौन से रेलवे स्टेशन आते हैं और आपको किस जोन से या किस ग्रुप से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका जो स्टेट का जो आपका रेलवे स्टेशन है वो आप इसमें देख लेना कि कौन सा मेरा रेलवे स्टेशन है और मुझे किस ग्रुप में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसमें आपका जोन एसआर, एसडब्ल्यूआर और एससीआर में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका जोन है एसडब्ल्यू, साउथर्न रेलवे या दक्षिणी रेलवे। तो इसमें जो आपके बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों की हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो रेलवे स्टेशन आता है चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मैसूर रेलवे स्टेशन और आपका कृष्णापल्ली रेलवे स्टेशन इसके अंदर आता है। एसडब्ल्यूआर जोन की अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट रेलवे जोन, तो इसमें आपका जो रेलवे स्टेशन आता है मुख्य रूप से बेंगलोर डिवीज़न, आपका अनंतपुर डिवीज़न और आपका कृष्णागिरी रेलवे स्टेशन, ये आपका मुख्य रेलवे स्टेशन इसमें आते हैं। एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन आते हैं मुख्य रूप से आपका सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा और गुंटकल, ये रेलवे स्टेशन आपके इसमें आते हैं। अब ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो इसमें 4 जोनों को ग्रुप बी में शामिल किया गया है, जिसमें सीआर, डब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर और आपका एसईसीआर। अब जानते हैं कि इनमें आपके मुख्य रूप से कौन कौन से रेलवे स्टेशन है। छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे में 16 जोन हैं उन्हें भी बाद में फिर डिवीज़न में डिवाइड कर दिया जाता है और जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं उन्हें एक बड़े डिवीज़न के अंदर शामिल किया जाता है। बी में हम सबसे पहले बात करते हैं सीआर जोन की। तो इसमें आपके मुख्य रूप से मुंबई डिवीज़न, भुसावल डिवीज़न, सोलापुर डिवीज़न, आपका पुणे डिवीज़न और आपका नागपुर डिवीज़न इसमें शामिल किया गया है और उनके आसपास के जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं ये इन्हीं डिवीज़न के अंदर शामिल किए गए हैं। डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मुख्य रूप से वडोदरा रेलवे स्टेशन, आपका अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, रतलाम रेलवे स्टेशन, भावनगर रेलवे स्टेशन, आपका राजकोट रेलवे स्टेशन इसमें शामिल किया गया है। WCR जोन की अगर हम बात करें,
वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो इसमें आपके जो मुख्य रूप से 3 डिवीज़न आते हैं, आपका भोपाल डिवीज़न, आपका जबलपुर डिवीज़न और आपका कोटा डिवीज़न। और इनके आसपास के जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं वो ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। बी ग्रुप में जो आपका लास्ट चौथा जोन है SECR, इसमें जो मुख्य रूप से डिवीज़न आते हैं आपका रायपुर डिवीज़न और आपका बिलासपुर डिवीज़न। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी में कौन कौन से जोन आते हैं और उन जोनों में कौन कौन से डिवीज़न और रेलवे स्टेशन आपके आते हैं। ग्रुप सी में आपके मुख्य रूप से जोन ER, ECR, SER और ECR, ये जोन 4 जोन इसमें शामिल किए गए हैं। अब हम जानते हैं कि इन जोनों में कौन कौन से आपके रेलवे स्टेशन आते हैं। तो सबसे ग्रुप सी में जो आपका सबसे पहला जोन आता है ER, ईस्टर्न रेलवे। इसमें आपके जो मुख्य रेलवे स्टेशन आते हैं आपका हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और मालदा रेलवे स्टेशन आपके इसमें आते हैं। इसमें जो आपका दूसरा जोन आता है ECR, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो इसमें आपका मुख्य रूप से समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद और पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन और आपका सोनापुर रेलवे स्टेशन इसमें आते हैं। ग्रुप सी में जो आपका तीसरा जोन आता है SER, साउथ ईस्ट रेलवे जोन। तो इसमें आपके मुख्य रेलवे स्टेशन आपका रांची, आपका खड़गपुर रेलवे स्टेशन और आपका चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन इसमें आते हैं। ये जो आपका लास्ट जोन आता है चौथा ECOR, इसमें आपका मुख्य रेलवे स्टेशन संबलपुर रेलवे स्टेशन, खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन और आपका वाल्टिया रेलवे स्टेशन इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में कौन कौन से जोन हैं और आपके कौन कौन से रेलवे स्टेशन इसमें दिए गए हैं। ग्रुप डी में 4 जोन दिए गए हैं, NR, NER, NWR और आपका NCR। अब हम विस्तार से जानेंगे कि इनमें कौन कौन से डिवीज़न हैं और उन डिवीज़न में आपके कौन कौन से रेलवे स्टेशन दिए गए हैं। ग्रुप डी में जो आपका सबसे पहला जोन आता है NR, नॉर्दर्न रेलवे। इसमें आपके जो मुख्य रेलवे स्टेशन आते हैं आपका डिवीज़न, फिरोजपुर डिवीज़न, आपका दिल्ली डिवीज़न और आपका मुरादाबाद डिवीज़न इसमें आते हैं। डी में जो आपका तीसरा जोन आता है NWR, नॉर्दर्न वेस्ट रेलवे। इसमें आपके अजमेर डिवीज़न, जयपुर रेलवे डिवीज़न, आपका बीकानेर रेलवे डिवीज़न और आपका जोधपुर रेलवे डिवीज़न इसमें शामिल किए गए हैं। डी में जो आपका चौथा जोन आता है आपका NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसमें आपका प्रयागराज डिवीज़न, आपका झांसी डिवीज़न और आपका आगरा डिवीज़न इसमें शामिल किए गए हैं। ग्रुप ई, तो ग्रुप में केवल एक जोन को शामिल किया गया है NFR। इसमें जो आपके डिवीज़न आते हैं आपका कटिहार रेलवे डिवीज़न, आपका लामडिंग रेलवे डिवीज़न और आपका तिनसुकिया रेलवे डिवीज़न इसमें शामिल किए गए हैं। और लास्ट में जो आपका बचता है ग्रुप F, तो इसमें आपके केवल RPSF, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कार इस वीडियो में हमने रेलवे की जो वैकेंसी आती है वो 6 ग्रुप में फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं और कौन से ग्रुप में कौन सा जोन आता है और कौन से जोन में कौन सा डिवीज़न आता है ये हमने इसमें जान लिया है। और हर डिवीज़न के अंदर जो आपके रेलवे स्टेशन है आप इसमें आपको पता लग गया कि भाई कौन सा डिवीज़न है, आपके आसपास का कौन सा डिवीज़न है, तो आप कौन से जोन में या कौन से ग्रुप में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब जैसे ए ग्रुप है, इसके अंदर 3 जोन दिए गए हैं, तो 3 जोन में भी आपको कौन सा जोन मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम के नंबर के ऊपर। इसमें भी आपसे चॉइस भरवाई जाती है कि आपका फर्स्ट नंबर पे कौन सी चॉइस है। जैसे आप ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे चॉइस भरवाई जाएगी कि आप फर्स्ट नंबर पे कौन से जोन को रखना चाहेंगे। जैसे किसी ने NWR को रख दिया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे NCR को और थर्ड नंबर पे NR को और फोर्थ नंबर पे आपने रख दिया NER को। अब जब आपका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे तो आपको उसी हिसाब से आपकी चॉइस दी जाएगी। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके पास होते हैं
तो आपको NWR, और NWR में भी आपको आपका रेलवे स्टेशन, जैसे जयपुर है और आप जैसे जयपुर के हैं तो आपको जयपुर डिवीज़न के अंदर जयपुर रेलवे स्टेशन आपको मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो आप जितने अच्छी पढ़ाई करेंगे उतने ही नज़दीक घर से आपको पोस्टिंग मिलने की इसमें वो रहती है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप रोज़ाना रूटीन में धीरे धीरे स्टडी करते रहिए और रोज़ाना पढ़िए। एक दिन छोड़ के एक दिन आप स्टडी नहीं कर सकते। अगर आपको तैयारी करनी है और RPF में अगर आपको जाना है तो आप रोज़ाना, भले ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज़ाना पढ़िए। आप फिजिकल की तैयारी भी रोज़ कीजिए, रोज़ाना आप अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए। और मैंने जो RPF का मेडिकल होता है उसका एक पूरा वीडियो मैंने इसमें बना दिया है, उसकी मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने मेडिकल के बारे में भी एक बार उस वीडियो को देख लें कि आपके अगर कोई मेडिकली समस्या है तो उसका आप अभी से इलाज करवा लें, ताकि आपको बाद में परेशानी न उठानी पड़े। अगर कोई मेडिकली समस्या है तो आप अभी डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा लीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।